हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इन्वेस्टर का अभी का सबसे बड़ा सवाल है कि भैया मार्केट क्रैश हो गया है, हम क्या करें। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, पोर्टफोलियो लालम लाल हो जाता है। वहां पर अगर हम बात करें इंडाइसेस की तो ऑल टाइम हाई से निफ्टी 13%, स्मॉल कैप 22%, मिड कैप 3% गिरा है। और लास्ट 1 वीक की बात करें तो निफ्टी 3%, स्मॉल कैप 10% और मिड कैप 8% गिरे हैं। यानी पिछले एक हफ्ते में जो सबसे ज्यादा चीखें निकाली है लोगों की वो स्मॉल कैप और मिड कैप है, जिसके बारे में हमने टेलीग्राम में भी अपडेट किया है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा, बहुत सारी अपडेट आपको आती रहती। तो आज हम बात करने वाले कि ये जो मार्केट इतना गिरा है इसमें सरवाइव कैसे करें, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो होने वाली है हर वो लोगों के लिए जिनकी पोजीशन फंसी हुई है, और उनके लिए ये वो रामबाण दवा होगी जो बहुत ही मरहम का काम करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए क्या होता है, जब मार्केट गिरता है ना तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो दिमाग काम करने बंद कर देता है, दिल धड़कने लगता है और लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन सच ये है कि हर गिरा हुआ मार्केट एक नए मौके के साथ आता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इन चीजों को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो हाई पर बाय करके हमेशा बैठा होता है, राइट। तो यहां पर जानो, स्टॉक मार्केट हो या लाइफ, क्या करना है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे ऐसे टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। तो इस पे हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके नजरिए को बदल देगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है स्मार्ट मनी क्लास का एक बेहतरीन सेशन, सिर्फ 99 रुपीज में। 3000 रुपए की क्लास सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात है, पैनिक ना करें, ठीक है। सबसे पहला, अब इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट गिर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। हिस्ट्री उठाकर देखो, हर मार्केट क्रैश के बाद एक स्ट्रांग रिकवरी आई है। जब बुल मार्केट था, शेयर एक तरफा भाग रहे थे, तब आपको याद होगा कि आप कोई भी शेयर खरीदे वो ऑलरेडी भाग चुका था। वाली स्टॉक कभी भी अपने भाव पर मिलते ही नहीं है बुल रन में, राइट। एग्जांपल से समझिए, आप सबका फेवरेट डिफेंस स्टॉक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग 5600 के पास था, ठीक है, बुल रन था, तब आपको वो स्टॉक अच्छा लग रहा था। लेकिन आज वो 3500 पे, 3500 पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप डर रहे हो। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं भागता है। करेक्शन आना तय है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ले लो, मार्केट ऑलमोस्ट 50% गिर गया था, पर जो लोग उस वक्त पेशेंस रख कर बैठे थे उनका पोर्टफोलियो आज मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। 2008 तो बहुत दूर है, 2020 का एग्जांपल लीजिए, टाटा मोटर्स 72 रुपीज पे आ गया था भाव। जिसने उस टाइम लिया 4 साल में 10 गुना रिटर्न हुआ, और आज टाटा मोटर इतनी गिरावट के बाद 72 रुपीज के भाव से 10 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट क्रैश हो, पहली चीज आपको याद रखनी है वो है लंबी सांस लीजिए, पैनिक नहीं करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं दूसरा, वो है पोर्टफोलियो को चेक करना, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए। पोर्टफोलियो को चेक करने का क्या मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली स्ट्रांग है या सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में आपने कुछ भी खरीद लिया है, किसी के टिप्स के चक्कर में खरीद लिया है, ठीक है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी खरीदी है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रांग कंपनी टाइम के साथ ग्रो करती है। मगर आपने सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में, टिप्स के चक्कर में, लोगों के कहे सुने के चक्कर में ऐसे स्टॉक ले लिए जो फंडामेंटली कमजोर हैं और सिर्फ बुल रन में भागे जा रहे थे, तो हो सकता है कि आपको अपने डिसीजन रिव्यू करने पड़ेंगे। और ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली वीक हैं, उसमें लॉस भी हो रहा हो तो तुरंत लॉस बुक कर ले और उसी कैपिटल को अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। अच्छा शेयर समझ नहीं आ रहा हो तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अपने खराब स्टॉक के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मत बनाइए, वो कैंसर है जो पूरे शरीर में फैल जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आप लोग बहुत सारे डरे हुए होंगे, तो YouTube मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर गिरावट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है। तो चाहे आप स्विंग वाले ट्रेडर हो, पोजिशनल वाले ट्रेडर हो, इन्वेस्टर वाले ट्रेडर हो, देखो पोजिशनल वालों के लिए भी यहाँ पर 52 वीक पोजिशनल स्ट्रेटजी ये बना रखी है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। ये बहुत बेहतरीन है, आप एक बार ज्वाइन करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और दो तरह का प्लान है, 199 और 799, बट वीडियो आती है सिर्फ 799 में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आती है SIP। लेकिन इस SIP पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मार्केट गिर रहा है, अच्छा यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात कही और हमने कहा कि आप अपने स्टॉक को बेचने के बारे में सोचो अगर वो खराब हैं तो। और इस पे पता है, इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मार्केट की इस गिरावट में फंड मैनेजर मतलब रिटेलर क्या करते हैं, अपने स्टॉक को नहीं बेचते क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि इतने गिरावट के बाद फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को रीसफल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो भगवान नहीं है, उन्होंने भी तो गलती की है। तो उनको अब ये समझ में आता है कि अब मुझे क्या अच्छी चीज रखनी है और क्या खराब चीज निकालनी है, क्योंकि वो शादी नहीं करते, वो कभी भी अफेयर करते हैं। तो आपको अफेयर करना होगा स्टॉक मार्केट में, घर में नहीं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरी बात पर, SIP। तीसरा पॉइंट, अभी सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं लोग कि बहुत लोग मार्केट क्रैश होते ही अपनी SIP बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब मार्केट गिर रहा है तभी तो आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड सस्ते मिल रहे हैं। और SIP का मैजिक ये है कि आप लॉन्ग टर्म में एवरेज प्राइस पे इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको और ज्यादा यूनिट मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड जिसका NAV पहले 20 रुपए पे था, वो शायद अब आपको 17 पे मिल रहा हो, 16 पे मिल रहा हो, 15 पे मिल रहा हो। तो सेम SIP अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा, जिससे आपको प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप SIP कर रहे हो तो मार्केट क्रैश के टाइम उसे बंद मत करिए, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझ गए। बल्कि अगर पॉसिबल हो तो और इन्वेस्ट करो। लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि लोग क्या करते हैं, 10 म्यूचुअल फंड, 12 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड, 25 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। किस लिए? डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मान लीजिए आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, आपने क्या किया, निपॉन का ले लेता हूं, एक HDFC का, एक SBI का। बेवकूफ़ी है ना, सारा फंड हाउस तो लार्ज कैप में लगा रहा है, ठीक है। 65% स्टॉक तो कॉमन ही होगा, तो कहां से डाइवर्सिफिकेशन हुआ? तो बेहतर है कि अच्छे म्यूचुअल फंड रखें और कम रखें, 5-7 रखें, अलग अलग कैटेगरी के रखें, ठीक है। जैसे एग्जांपल लार्ज कैप लिया, मिड कैप लिया, स्मॉल कैप लिया, फ्लेक्सी कैप लिया, ऐसे। अब आप कहोगे ये, अरे भैया हम म्यूचुअल फंड खुद इन्वेस्ट कराते हैं, हमारे पास जो लोगों के पोर्टफोलियो आते हैं हमने देखा है खाली डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे 25-25, 30-30 है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर वैल्यू है। तो अगर आपको हमारे साथ म्यूचुअल फंड करना है तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, भैया यही 20 साल का तो एक्सपीरियंस है जो शेयर करते हैं। और आपको एक मजेदार चीज बताऊं, जो अभी डेटा आ रहा है ना, लोग SIP बंद कर रहे हैं, वो डेटा में पता है खासियत क्या है? जो मैक्सिमम SIP बंद हो रही है वो लोग हैं जो डायरेक्ट वाले हैं। डायरेक्ट मतलब हम खुद से करेंगे। इन्होंने खुद से क्यों किया था? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था तो उनको बुल रन लगता था कि तेजी है, पैसा बनेगा। अब मार्केट गिर गया तो उनको बताने वाला ही कोई नहीं है कि भैया और पैसे डालो, और पैसे डालो, तुम्हारा एवरेज होगा, तुम अच्छा करोगे। तो जो लोग किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, उनको गाइड करने वाला था, वो डरते भी हैं तो लोग उनको समझाते हैं कि क्या मजा है, क्या फायदा है गिरावट का, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट अपना, वो मेरा पैसा बच जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भैया इन्वेस्टमेंट का मजा ही यही है कि अगर आप किसी की सही सजेशन से करते हो तो आपका पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो होता है। वहां पे चिंदी चोड़ी जैसे खर्चे भी लगते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखते। अब जो लोग बंद कर देंगे वो तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। बात समझ आ रही हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब हमारा चौथा नंबर है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में डाल देते हैं, ठीक है। सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक रिस्क हो सकता है। क्यों? रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट क्रैश हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना बहुत जरूरी है, 500 बार बोला है। अब कहोगे कैसे? अरे भैया थोड़ा गोल्ड में डालो, थोड़ा FD में डालो, थोड़ा डेट में डालो, हर तरफ थोड़ा रियल एस्टेट में डालो, ऐसे। अब गोल्ड क्या है, जब भी मार्केट क्रैश होता है गोल्ड परफॉर्म करता है। गोल्ड आप देखो कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले एक महीने में लखनऊ की बात करूं तो गोल्ड के प्राइस में 9.89% का जंप देखने को मिला। वैसे गोल्ड लखनऊ कहना गलत होगा, हम लखनऊ से इसलिए लखनऊ निकल जाता है, हिंदुस्तान की बात करते हैं। और निफ्टी पिछले एक महीने में लगभग 1.22% डाउन है, राइट। FD क्या है?
अगर आपको एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना है तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। आप कहोगे अरे एफडी तो कम रिटर्न देता है। अरे भैया कम रिटर्न देता है लेकिन कुछ तो लिक्विडिटी होनी चाहिए हाथ में, सेफ ऑप्शन वाली की कुछ इमरजेंसी फंड मिले तो कहां डालोगे? तो थोड़ा पैसा एफडी में तो डालना पड़ेगा ना, थोड़ा, पूरा नहीं, समझना दिमाग से। इमरजेंसी का पैसा हमेशा एफडी, राइट। अब हम आते हैं डेट फंड और फिर हम आएंगे म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने का मतलब नहीं है क्योंकि एसआईपी में हम कर चुके हैं, ठीक है, बट डाइवर्सिफिकेशन इसलिए बताना जरूरी है। तो डेट फंड एक बेहतर एसेट है। अगर आपको इक्विटी का रिस्क कम करना है तो आप थोड़ा डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम अगर डाइवर्सिफिकेशन का कंक्लूजन निकालें तो क्या हुआ? थोड़ा इक्विटी गया, थोड़ा डेट गया, थोड़ा गोल्ड गया, राइट, थोड़ा म्यूचुअल फंड गया, थोड़ा रियल एस्टेट गया। इस तरीके से हमारा क्या होता है? डाइवर्सिफाइड होता है। लोग क्या करते हैं? सिर्फ आज जो घोड़ा दौड़ रहा है ना, इसको देखते हैं, आगे क्या होगा इसको नहीं देखते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। तो प्लीज, हम इन्वेस्टर किसके लिए हैं? भविष्य के लिए। तो भविष्य में क्या क्या होगा, हर एक चीज को समझ के चलना जरूरी है। अब वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं जो करंटली आपके साथ हो रही है। सबसे पहले, न्यूज से डिस्टेंस बनाएं। जब मार्केट गिर रहा होता है तब न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पे निगेटिविटी बढ़ जाती है। हर तरफ मार्केट क्रैश, रिसेशन, स्टॉक मार्केट खत्म जैसी हेडलाइन चल रही होती है। तो आपको समझना होगा न्यूज चैनल का काम है टीआरपी लाना, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं। आईटी सेक्टर का शेयर कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, और कुछ समय पहले जब अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही थी, चारों तरफ आईटी वर्स्ट है, वर्स्ट है, आप लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए ओवर न्यूज कंजप्शन करने से बचें और सिर्फ लॉजिकल डिसीजन लीजिए। अपने लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए और ऐसे ऐप को अनइंस्टॉल करके भूलो, ये न्यूज से दूर हो जाइए। अगर आपके पास कुछ कैश है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म से दूरी बनाइए। यही बात समझ में? मार्केट क्रैश के टाइम शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट सुपर डुपर रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट कहां जाएगा पता नहीं है। मार्केट वोलेटाइल होता है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, अगला मूव क्या होगा पता नहीं है, मार्केट का बॉटम क्या लगेगा पता नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की टेंशन मत लीजिए। जो लोग पैनिक में हैं, शेयर बेचते हैं, वो अक्सर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक की जब मार्केट रिकवर हो जाता है। इसलिए पेशेंस रखिए और अननेसेसरी पैनिक ना करें, ठीक है। पैनिक ना करें यानी वापस से पहली बात। तो कंक्लूजन निकालें तो मार्केट क्रैश एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, पैनिक नहीं करते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो घर घर पहुंचा दीजिएगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हर इंसान डरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डर खत्म हुआ है या आपको लगता है कि 1% भी वैल्यू ऐड हुआ है, तो इस वीडियो को हर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। थैंक यू।